हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के क्वार्टर 2 के नतीजों के बारे में। नतीजों से पहले कई दिनों से लगातार शेयर में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं मार्केट को अंदाजा था कि यहाँ पे जो नतीजे हैं डी मार्ट के वो थोड़े कमजोर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आज के नतीजों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो नतीजे हैं उसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे सीधे कंपनी के जो रिजल्ट है उसके हाइलाइट्स पे जा रहे हैं। और वहां पे अगर हम बात करें किस तरीके के नतीजे पेश किए तो आप देखेंगे हर जगह आपको गिरावट का माहौल ही देखने को मिलेगा। टोटल रेवेन्यू का नंबर आप देखेंगे 5,218 करोड़ इस क्वार्टर में आता हुआ दिखा है, जो कि साल दर साल 12.3% गिरावट यहाँ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है आपको। वहीं एबिटा की बात करें तो 325 करोड़ पे एबिटा आता हुआ दिखाई दिया है, साल दर साल 37% की बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर की बात करें तो इस क्वार्टर में 211 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, साल दर साल यहाँ पे लगभग 36.9% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एबिटा हो चाहे पैट हो चाहे रेवेन्यू, तीनों ही कंडीशन में आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस जो है क्वार्टर 2 की वो आ रही है मात्र 3 रुपए 25 पैसे पे, जो कि पिछले साल के Q2 FY20 में थी 5 रुपए 34 पैसे की। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट आ रही है, तो ईपीएस भी डाउन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें तो 6 नए स्टोर यहाँ पे इस क्वार्टर पे इन्होंने ऐड किए और 2 जो है वो यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दे, जिसको कन्वर्ट किया गया है फुलफिलमेंट सेंटर के रूप में ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। लेकिन अगर हम इस पूरे नतीजों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें और अगर इसके हम स्टैंड लोन नंबर को थोड़े डिटेल में जाके समझें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस क्वार्टर में जो ये नंबर आया है रेवेन्यू का वो आया 5,218 करोड़, जो कि पिछले साल था 5,949 करोड़। तो लगभग यहाँ से 700-750 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है आपको रेवेन्यू के टर्म में। एबिटा के टर्म में भी अगर हम बात करते हो तो 325 करोड़ का जो आंकड़ा इस बार आया, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 515 करोड़ रुपए का। तो लगभग 190 करोड़ रुपए की गिरावट आपको एबिटा में देखने को मिल रही है, जो कि मार्केट यहाँ पे पसंद नहीं करेगा। और एबिटा मार्जिन भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आई है सिर्फ और सिर्फ 6.2% इन Q2 FY21 इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल थी 8.7%। तो मार्जिन भी यहाँ पे घटती हुई दिखाई दे रही है। तो किसी भी टर्म में अगर आप बात करोगे, चाहे रेवेन्यू, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चाहे मार्जिन, हर कंडीशन में मार्केट के उम्मीद से यहाँ पे जो नतीजे हैं वो थोड़े खराब देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट के लिए तो थोड़ी सी निराशा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं संकेत दे रही थी कि इसके नतीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई दिख सकती है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 211 करोड़ आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल था 333 करोड़ रुपए का। तो आपको नेट प्रॉफिट में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है तकरीबन 122 करोड़ के आसपास की। तो ये भी एक बुरी चीजें हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर हम गिनते हैं तो वो 4% पे आती हुई दिख रही है, जो कि पिछले साल 5.6% थी। तो आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिली है। बात करें अगर कल किस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म किया तो आप देख सकते हैं कल के दिन 1988 रुपए पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 10 रुपए की तेजी थी, ½ स्टॉक ऊपर था नतीजे आने से पहले। लेकिन यहाँ पे पिछले कई दिनों में 2000 के लेवल जो है वो फाइनली टूटते हुए दिखाई दिए, जहां पे एक वक्त लग रहा था कि ये स्टॉक 2500-2600 को भी पार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे ये स्टॉक के कल के वॉल्यूम की अगर आप देखेंगे बात तो 6,14,000 शेयर जो है वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। 121 करोड़ के शेयर लगभग। फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका लगभग 29,562 करोड़ का है। 52 वीक जो हाई है वो लगता हुआ दिखाई दिया था 2560 का 13 फरवरी को, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे भी सभी को उम्मीद थी कि इस कंपनी से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ऐसा हुआ भी था। स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ कामकाज कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 11 दिसंबर 2019 को 1700 रुपए का लो लगता हुआ दिखाई दिया, तो वापस कहीं ना कहीं ये उसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पी आप देखेंगे इस कंपनी की तो 120 की पी पे ये स्टॉक ट्रेड करे, जहां पे सेक्टोरियल पी है मात्र 41 का। तो अपने सेक्टोरियल पी के पीयर्स के मुकाबले लगभग 3 गुना प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो डेफिनेटली आप प्रीमियम वैल्यूएशन क्लॉक करता है ये स्टॉक। और राधा कृष्ण दमानी जो इसके प्रोमोटर हैं, जो इसके मालिक भी कहे जाते हैं, तो वहां पे इनका भी अच्छा खासा जो होल्डिंग है, और जिसकी खासकर आपने देखा था कि कई आईपीओ जब आए थे उसके बाद से इस स्टॉक ने तगड़ा रिटर्न जो है वो बना के दिया है।
कल के दिन की अगर डिलीवरी वाइज पोजीशन की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो डिलीवरी अच्छी खासी कल के दिन भी उठाई गई। 6,14,000 शेयरों के टोटल ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, जहां 4,22,859 शेयर जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे उठाई गई, ऑलमोस्ट 68.87%, 69%। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी के हिसाब से परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन अगर यहाँ पे हम बोला जाए तो डिलीवरी उठाई गई है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम जाके देखें, चार्ट्स पे अगर लेवल की हम बात करें इस स्टॉक की, तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा आपको दिखाई देगा। जिस तरीके के पैटर्न इस चार्ट में बन रहे हैं, कहीं ना कहीं संकेत है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होंगे वो इस स्टॉक के लिए निचले तरफ में अगर हम देखते हैं तो 1980 रुपए का होगा, जहां पे ये पिछले 2-4 दिनों से कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। आप इस लेवल पे देख सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से इस स्टॉक ने 2000 का लेवल तोड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना इस लेवल के नीचे जा रहा है। तो एक छोटी सी रेंज में स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक नतीजों के दम पे इस लेवल के नीचे जाता है तो आपको जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे वो बैंड कहीं ना कहीं 1700 से लेके 1800 रुपए के आसपास का हो सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन सकता है, जहां तक आपको ये स्टॉक हो सकता है कि गिरावट में देखने को मिल जाए। तो ये एक इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, जहां 1725 से 1800 का जो लेवल होगा ये बैंड होगा, जहां पे स्टॉक कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख सकता है अगर ये 1980 का लेवल तोड़ देता है तो। और आपने देखा किस तरीके से ये स्टॉक ने 2500 रुपए तक के जो हाई लगाए थे और उसके बाद ये हाई लेवल जो है उसके बाद नहीं टूटे। मार्च में गिरावट आई, फिर रिकवरी आई, तो भी 2500 तक स्टॉक गया, कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया 2000 के लेवल से सपोर्ट लेके। उस बार 2440 के आसपास जाके इस स्टॉक ने फिर से हाई बनाया और वहां से नीचे आ गया। तो लगातार यहाँ पे अब लोअर हाई लोअर लो का जो है फॉर्मेशन वो बनने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। तो ये एक मुश्किल खड़ी कर सकता है आगे चल के कि अगर ये स्टॉक अब नीचे की तरफ ट्रेंड लेता है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म का, तो जब से स्टॉक लिस्ट है उसके बाद से लगातार अपर डायरेक्शन में ये स्टॉक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसके बिजनेस को जिस तरीके से अब जियो मार्ट और दूसरे तरीके से टक्कर मिलती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे बिजनेस का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका साफ असर आपको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है। तो अगर आपकी कोई भी तेजी की पोजीशन है तो आपके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 1980 का नीचे की तरफ। और अगर आप यहाँ पे अपसाइड में और अच्छी तेजी देखना चाहते हैं तो इसका स्विंग हाई जो कि लगभग 2200-2210 के आसपास का है, अगर ये स्विंग हाई लेवल निकल जाता है तब आपको इस लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि इस लेवल की बात करना अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। नतीजे जिस तरीके के आए हैं तो मैं अपनी पर्सनल राय में कहूँ तो मुझे उतने ज़्यादा कोई आकर्षक नतीजे तो नहीं लगे हैं। अब डिपेंड करेगा सोमवार के दिन कि किस तरीके से ये स्टॉक वहां पे ओपन होता है, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। 2200 से स्टॉक गिर के 2000 तक आ गया है। तो खराब नतीजों की उम्मीद में स्टॉक में पहले से ही आपको पिछले 1-1.5 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी ये चीज मान के चल रहा होगा कि यहाँ पे गिरावट वाले नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत जर्क दे दे और थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो निचले लेवल पे फिर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जहां आप अपने आप को सुरक्षित समझें उस हिसाब से एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी बाइंग की कोई पोजीशन बना सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग की यहाँ पे किसी प्रकार की आपको कोई राय नहीं है और बाकी जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिजल्ट का पूरा सार। अगर अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।